नमस्ते। आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला है। आप इतने सालों से जो भी मंत्र कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो ये जो भी कर रहे हो उसके बेसिक्स रूल्स क्या है वो हमें पता नहीं। होता क्या है कि इंसान पूरा स्तोत्र कंठस्थ कर लेता है, मंत्र का रट्टा लगा देता है, उसको सारे मंत्र शास्त्रों के सभी देवी देवताओं के मंत्र याद रह जाते हैं। पर जो मंत्र का रहस्य है, या तो मंत्र बने कैसे, सुक्त बना कैसे, सुक्त की रचना कैसे हुई, अगर ये जानने की कोशिश करें तो हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रश्नों का हल हमें उसके अंदर ही मिल जाएगा। एक बात आती है कि भगवान से, या तो वो परमात्मा जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उससे हम कुछ याचना करते, कुछ मांगते हैं कि भाई हमारी तकलीफ दूर कर दे। तो ये मांगने की आदत हमें पड़ गई है कि मेरी तकलीफ दूर कर, मेरी तकलीफ को समझो, मेरी परेशानियों को समझो। लेकिन जो जीवन के बेसिक रूल्स है उसको हम फॉलो ही नहीं करते, तो यूनिवर्सल एनर्जी भी हमें उसका जो भी प्रारब्ध कर्म है, या तो जो बचा हुआ तुम्हारा कर्म का फल है, वो नहीं देता। इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। परमात्मा यही तो कहते कि मैं जो बता रहा हूं वैसे कर। गीता के श्लोक कंठस्थ करने से या गीता के श्लोक पढ़ने से जीवन में खुशहाली नहीं आने वाली, गीता के नियमों के ऊपर चलने से खुशहाली आएगी। ऐसा ही कुछ सारे मंत्र और प्रेयर्स के अंदर है। जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो घिसी पिटी एक जो सीढ़ी बजती रहती है वही बचपन से बज रही है सबके अंदर। कोई बचपन से श्री सूक्त कर रहा है, बचपन से हनुमान चालीसा कर रहा है, तंत्रोक्त देवी सूक्त कर रहा है, चंडी पाठ कर रहा है, लगा पड़ा है। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि वो सूक्त की जब रचना हुई तो अंदर कौन से भाव डाले गए। हम भाव को प्राधान्य नहीं देते, हम शब्दों को प्राधान्य देते हैं। मंत्र करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, उसका उच्चारण करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। हाँ, शब्द में एनर्जी है, करेक्ट होना ही चाहिए, किंतु तुम्हारा कितना भी करेक्शन हो लेकिन भाव नहीं तुम्हारा जुड़ा है, तब भी वो मंत्र तुम्हें फल नहीं देगा। जीवन में पॉजिटिविटी तो आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के पास वो चीज मांग रहे हो जो ऑलरेडी तुम्हें दे चुका है। भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी नीचे वरदान देके भेजा हुआ है कि जो भी मांगेगा मैं उसे तथास्तु करूंगा। पर ये मांगना कैसे ना, वो नहीं आता है। परिणाम क्या रहता है? शून्य हो जाता है। क्या? अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जिसके अंदर मोह होता है, जिसके अंदर वासनाएं होती है, जिसके अंदर लोभ और लालच पैदा हो चुकी है, वो चीज ना मिलने पे हमारा बुद्धि की जो व्यग्रता वो बढ़ जाती है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारा मन अलग अलग सवाल खड़े कर देता है। कोई बंदे को किसी बुक में पढ़ा था कि भाई 10 दिन हनुमान चालीसा करने से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। वो 10 दिन हनुमान चालीसा किया, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो कोसेगा किसको? हनुमान जी को या उस मंदिर को? किसी ने बोला कि भाई ये मंत्र कर दो 21 दिन तक तुम्हारा काम हो जाएगा, मंत्र किया नहीं हुआ, कोसेगा किसको? मंत्र को और वो मंत्र देने वाले को। यहां पे हम परिणाम की बात करते हैं। परिणाम आएगा कब? जब परिणाम का स्टेट ऑफ माइंड तुम्हारे माइंड के अंदर बनेगा। हमको सबको गोल अचीव करना है, लेकिन गोल अचीव करने के लिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमारा रेडी नहीं है। हमें कैसे वाइब्रेशन में जीना है वो हमें पता नहीं है। ना तो हमें हमारे भाव के ऊपर हमारा कंट्रोल है, विचार तो दूर की बात है, भाव के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। मन को स्थिर करना पड़ता है। तुम कोई भी प्रेयर कर लो, चाहे हनुमान चालीसा करो, श्री सूक्त करो, चंडी पाठ करो, देवी कवच करो, जो भी करो,
उसके भीतर अगर भाव नहीं आता तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है तुम्हारी। और वही गड़बड़ के कारण तुम्हारे इतने सारे मंत्र वो विफल हो जाते हैं। भाव ही तो शक्ति है। पर अब ये बात यहां पे आती है कि ये सारे चलो मंत्रों की रचना हो गई, सूक्त की रचना हो गई, प्रार्थनाओं की रचना हो गई, तो उसका एक स्टैंडर्डाइज मेथड है। वो मेथड को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम खुद अपनी रचना बना सकते हो, तुम खुद अपनी मंत्र या प्रेयर्स बना सकते हो। क्या कहता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या कहता है? ब्रह्मांड तुम्हें सब देना चाहता है और दे के ही भेजा है, क्योंकि पिंडे सो ब्रह्मांड है, वो पिंड में ही पड़ा है। वो परमात्मा तुम्हारे पिंड में ही पड़ा है। परम आत्मा और आत्मा के बीच का सेतु वो पिंड में ही पड़ा है, तुम्हें उसे जगाना है। क्रोध कहां पैदा होता है? भीतर। मोह कहां पैदा होता है? भीतर। राग द्वेष भीतर, प्रेम भीतर, संवेदना भीतर, आनंद भीतर, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही पड़ा हुआ है, बस तुम्हें प्रकटाना आना चाहिए। हमारा बाइनरी सिस्टम देखना पड़ेगा। बाइनरी यानी आता हम उसे बोलते हैं कि हमारा जो भावनात्मक स्केड्यूल है बॉडी का, माइंड का और सोल का, उसको देखना बहुत जरूरी है कि हम पूरे दिन कौन से भाव में जीते हैं। एक अभ्यास करो, पूरे दिन का एक अभ्यास ले लो कि मैं आज पूरे दिन कौन से भाव में जिया। क्या मैं दुखी था? क्या मैं व्यग्र था? क्या मैं चिंतित था? क्या मेरे अंदर कोई पॉजिटिविटी आई या तो मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी उत्पन्न हुई? ये पूरे दिन का तुम एक अभ्यास करो कि आज मैंने पूरे दिन के अंदर कौन से भाव में जिया। मिक्सअप भाव होगा, कभी तुम हंसे, कभी चिंता कर ली, कभी कुछ किसी ने डांटा तो रोष में आ गए, कभी डिप्रेशन में आ गए। ये बहुत सारे भावनात्मक खेल तुम्हारे माइंड में पूरे दिन चलते रहते हैं। विज्ञान ये कहता है कि इंसान को पूरे दिन के अंदर हजारों की संख्या के अंदर विचार आते हैं, तो कितने के ऊपर रोक लगाओगे? तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे विचारों पे नहीं होगा। तुम्हें पहले अपने भाव के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। विचार आते जाते रहेंगे, तुम अपना एक भाव पकड़ लो कि मुझे बस यही भाव के अंदर स्थिर रहना है। शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये मैं एक नाटक कर रहा हूं, पर नाटक नहीं, तुम्हें जरूरी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज है। जीवन के अंदर आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद देना पड़ता है। तुम किसी को अच्छे मुंह से ब्लेसिंग्स भी नहीं दे सकते, ना तुम किसी का भला सोच पाते हो, ना किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग कर पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम जीवन के अंदर कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम परिपक्व हो। तुम जिस भूमि के ऊपर चल रहे हो, कभी भूमि को नमस्कार करके ये बोला है कि हे भूमि देवी, आप इतना भार उठाती है, आप कितनी महान है, आपको भी प्रभु ऊर्जा दे। जो खाना अन्न खाते हो तो अन्न को बोलते हो कि आप हमारे पेट में जा रहे हो और हमें इतना हृष्ट पुष्ट और संतुष्ट कर रहे हो, हमारी जो वैश्वानर अग्नि है उसको शांत कर रहे हो, तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने कभी धन्यवाद वो ऑक्सीजन को दिया है जो तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, ये सूर्य प्रकाश जो तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, ये बारिश जो तुम्हें मुफ्त में मिल रही है? क्या प्रकृति का तुम्हारे जीवन के पंचभूतों पे जो असर होता है, तुम्हें कभी धन्यवाद करने का अवसर मिला? या तो अवसर पैदा किया तुमने? हमारे शास्त्रों के अंदर या तो हमारे पुराणों के अंदर, हमारे धर्म की सभ्यता के अंदर प्रकृति की पूजा रखी गई है। साथ में परस्पर देवो भव, एक दूसरे को देव के रूप में देखने की भी मान्यताएं रखी गई है, किंतु कोई चलता नहीं है। तुम कौन से मंदिर में, कौन से भगवान की मूर्त के सामने खड़े हो और क्या मांग रहे हो वो तुम्हें ही पता नहीं है। हनुमान जी को बोलोगे मेरी शादी करवा दो, हनुमान जी बोलेंगे कि मेरी शादी नहीं हुई, मैंने ही नहीं की, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूरी जिंदगी राम नाम किया और तुम मैं शादी के लिए बना हुआ हूं, भगवान भी बोलेंगे। किससे क्या मांगना चाहिए, किससे क्या
अपेक्षा रखनी चाहिए वही पता नहीं है। बगलामुखी को बोलते हैं मेरे सर्व शत्रु का नाश कर दे। भगवती बोलेगी तेरे बुद्धि में शत्रु पड़ा हुआ है, ला तेरी बुद्धि भस्मीभूत कर देती हूं। पहले शत्रु है कौन तुम्हारा? त्रिपुर सुंदरी के पास जाएंगे, बोलेंगे ब्रह्म विद्या, योग विद्या, श्री विद्या करने बैठ जाएंगे, किंतु बेसिक्स नहीं आते हमें। किसी भी सिस्टम में, चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, चाहे कोई स्तुति हो, उसके सिस्टम में प्रवेश कैसे किया जाए, वो सिस्टम को सिद्ध कैसे किया जाए, इसका तरीका मैं आज बताऊंगा। अगर तुम्हें कोई मंत्र तंत्र यंत्र आता भी नहीं है, तुम्हें कोई सुक्त आता भी नहीं, भूल जाओ, तुम अपना खुद सुक्त बना दो। जो मैं नियम बता रहा हूं, जो तुम्हें भावनाएं समझा रहा हूं, या जो सद्गुण कैसे डाले जाते हैं किसी तत्वों के अंदर, वो अगर समझा रहा हूं, वो अपने हिसाब से अगर तुम बना के भी प्रार्थना कर दोगे अपनी भाषा के अंदर, जैसी आती है वैसी, तब भी वो कार्य करेगा। परमात्मा मौन है, समझ लेना। परमात्मा बोलता नहीं है, पर परमात्मा के पास एक ही चीज पहुंचती है, वो है तुम्हारी संवेदना, तुम्हारा भाव। यही यूनिवर्स करता है, तुम्हारे भाव को पकड़ता है, तुम्हारी बातों को नहीं पकड़ता, तुम्हारे भाव को पकड़ता है। तुम किसी को 2 शब्द प्रेम से बोल रहे हो, लेकिन उसको पॉल्सन लगा रहे हो, मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कपट है, तो क्या भगवान नहीं जानता? तुम खुद को छुपाने के लिए बाहर एक आईना लेके घूम रहे हो, मैं ऐसा हूं, एक तुम्हारा दूसरा स्वरूप। तुम जैसे हो ना अंदर, वैसे बाहर नहीं। क्योंकि मन को दिखावा पसंद है, और यही तुमने अपनी जिंदगी बना ली है कि तुम्हें दिखावा पसंद है। किसी भी रूप में तुम्हें दिखावा करना है। तुम गलत भी होगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। कहीं गलती होगी, मन एक्सेप्ट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि मन का काम है तुम्हें दुर्गुणों में बांध के रखना। मन का कार्य क्या है? तुम्हें दुर्गुणों में बांध के रखना। कौन से दुर्गुण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब में तुम्हें तुम्हारा मन बांध के रखता है। जिसके कारण होता क्या है कि तुम इतनी सारी पूजा पाठ, मंत्र, भगवान की प्रार्थना सब करने लगते हो, फिर भी फल नहीं मिलता है। क्योंकि कचरा निकाला नहीं है। कचरा निकाला नहीं है। सोचो कि तुम्हें 2 दिन है, 2 दिन तुम्हारा शौच ठीक से ना हो तो तुम्हारी कैसी हालत हो जाए। तुम्हें 2 दिन पेट में गड़बड़ रहे और तुम्हें शौच करने को मिले ही नहीं, तुम्हारी हालत कैसी हो जाएगी? तुम फटने लगोगे अंदर से, एक अब में हल्का हो जाओ। किंतु ये होता है शरीर का सोच दूर करना। लेकिन मन का सोच कभी किया है? मन को साफ किया है कभी? मन के विचारों को साफ किया है? मन की गंदगी निकाली है? क्योंकि मन शुद्ध होगा तो ही तन शुद्ध होगा। मन में गलत विचार होंगे तो शरीर में रोग प्रवेश करेगा ही करेगा। टेंशन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोमिया, एंजाइटी, ये सब होता क्यों है इंसान को? क्योंकि उसका खुद के मन के ऊपर काबू नहीं है। और मन के ऊपर काबू ना होने से क्या होता है? शरीर के अंदर केमिकल इनबैलेंस पैदा होता है, और वही केमिकल इनबैलेंस तुम्हें अनेक रोगों में ग्रसित कर देता है। विज्ञान भी कहता है 70% जो रोग है वो सारे दिमागी तौर से उपलब्ध है। जिसका मन स्वस्थ हो गया उसका तन स्वस्थ हो ही जाएगा। लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए हम करें क्या? शरीर की गंदगी तो नहाने धोने से निकल जाएगी, लेकिन मन की गंदगी कैसे निकलेगी? मन को कैसे नहलाओगे? गंगा शरीर को साफ करती है, मन को नहीं। और पाप शरीर करता है, मन नहीं। मन तो सिर्फ शरीर को आदेश दे देता है, ये करना है, वो करना है,
वो संकल्प विकल्प दे देगा और ये संकल्प विकल्प के अंदर तुम फंस जाते हो। मन जाए तो जाने देना, जाने दे शरीर। मन को अगर जाना है तो जाने दो, शरीर को रोक दो। मन बोला चल ये उठा ले, मत उठा, बैठ। मन बोलेगा इसको ये जवाब दे दे, नहीं देना है, चुप बैठ जाओ। मन बोलेगा चलो यहां घूमने जाते हैं, तो बैठा के रखो। ये तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा पूरे दिन के अंदर, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है कि वो तुम्हें लगातार 24 घंटे, जब तक तुम जागृत अवस्था में हो 16 घंटे तक, 16 घंटे की, ये 16 घंटे की मन की नींद है जो तुम्हें बेहोशी रखता है, तुम्हें जागने नहीं देती। हाँ, सब लोग बोलते हैं मैंने आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे मेरी आत्मा को देखना है, मुझे मेरे भीतर के चक्षु को प्रकट करना है। तो वो होगा कैसे? पहले तुम स्थिर तो हो जाओ। पूरे दिन मन के आंदोलन तो चलते, विचारों के आंदोलन तो चलते। तुम्हें अगर साक्षात्कार करा भी दिया जाए, दूसरे ही सेकंड के अंदर मन प्रकट हो जाएगा, तो तुम करोगे क्या? साक्षात्कार का मतलब ही यही कि साक्षात आकार लेके जो तुम्हारे भीतर बैठा है उसको पकड़ने का। तो 1 सेकंड का काम है। निर्विचार निर्भय तू और सकल जग माई। निर्विचार और निर्भय होना जरूरी है। जिसको किसी भी प्रकार का विचार ही नहीं है वो तो निर्भय ही होगा ना। निर्विकार निर्भय तू ही, निर्विचार निर्भय तू ही। हमें सोचना यही है कि हम क्या करें जिससे हमें हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन महसूस हो। तो ये तो होता रहेगा। मन के आंदोलन को कैसे देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए, वो तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। तुम अपने को, खुद को सबसे अच्छी तरीके से जान रहे हो, ये समझ लेना। अगर तुम अपना एनालिसिस करने बैठो कि तुमसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पॉजिटिव भी अंदर बैठा हुआ है, नेगेटिव भी अंदर बैठा हुआ है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है, किसको क्या बात की है, किसको क्या बात नहीं की है, कहाँ पाप किया है, कहाँ चोरी की है, कहाँ निंदा की है, कहाँ ईर्ष्या की है, कहाँ क्रोध आया है। ये सारी घटनाएं तुम्हारे भीतर तो घटित होती है, और ये सारी घटनाओं का जो भी क्रम है वो तुम्हारा साक्षी देख ही रहा है। तो वो तो तुम्हें बोलेगा तू यहाँ गलत है, लेकिन हम उसकी मानते कहाँ पे? और जिस दिन मानने लगे तो तुम्हारा स्तंभन हो जाएगा अपने आप। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा की बात मान ली, उस दिन से तुम्हारा कंट्रोल मन के ऊपर होने लगेगा। जिस दिन तुमने अपने दुर्गुणों को निकाल के फेंका, देखो दुर्गुण निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है गुरु के पास जाते, अगर गुरु घड़ाई करने बैठते तो सारे दुर्गुण निकाल देते, लेकिन तुम ऐसे बन जाओ कि खुद ही अपने दुर्गुण का त्याग कर दो तो गुरु का कार्य आसान हो जाएगा। हम क्या करते, हम इंडिपेंडेंट बनना नहीं चाहते, हम डिपेंडेबल रहना चाहते हैं। आप करो, आप कृपा करो। अरे कृपा करने वाला तेरे भीतर बैठा हुआ है, तो दूसरों की कृपा लेके करेगा क्या? आप आशीर्वाद दो हो जाए। अरे भाई, मेरे आशीर्वाद और तेरे आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं। तू ऐसा बन जा के आईने के सामने खड़ा हो के खुद को आशीर्वाद दे सके, लेकिन वो आईने के सामने आंख से आंख तो मिला सके पहले। वो कब होगा? जब तुम एक सत्य निष्ठ, जो तुम अंदर हो वही बाहर हो, एक सत्य की लाइन के ऊपर चलोगे, अपने आप तुम्हारे आत्मा का तेज बढ़ने लगेगा और अपने आप तुम्हारे भीतर वो ऊर्जाएं प्रकट होने लगेगी। तो जो मैं ये आज तुम्हें समझा रहा हूं वो इसलिए समझा रहा हूं कि मैं तुम्हें एक दिव्य प्रोसेस में ले जाना चाहता हूं। और ये एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें अगर तुम डेली, यानी कि रोज जिंदगी के अंदर अगर ये प्रोसेस फॉलो करके जीते हो, तो मेरी बात मान लेना, 6ठे महीने के अंदर 6 महीने लिख के ले लेना, बराबर है 6 महीने के अंदर तुम्हारे जीवन के अंदर प्रचंड ऊर्जा का प्रागट्य हो जाएगा। 6 महीने के अंदर, और वो ऊर्जा से तुम चाहो वो कर सकते हो। और वो सारी ऊर्जा कौन सी होगी? परमात्मा की। तुम्हारे भीतर वो आत्मा बलशाली होके खड़ा हो जाएगा, वो ब्रह्म खड़ा हो जाएगा। किंतु ये करना पड़ता है,
क्योंकि यूनिवर्स की सारी एनर्जी से कनेक्शन करने के लिए तुम्हें प्रयास रोज करने पड़ेंगे। आज 1 पैदल चलो, कल 2 पैदल चलो, तीसरे दिन 3 पैदल चलो, ऐसे धीरे 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 करके तुम्हें रास्ता काटना पड़ेगा। कल भी मैंने लेक्चर में समझाया था कि 3 से 4 घंटे अगर तुम ध्यान करते हो तब जाके तो तुम्हारी कुंडलिनी थोड़ी बहुत एक्टिवेट होती है। सोचो रास्ता कितना लंबा है और तुम चलने में कितने स्लो। तुम्हें तो पहले ही तुम्हारे चेस में वो चेस आती है, उसके अंदर पहले ही उसमें आप चेकमेट हो जाते हो। मन ने ये बोला नहीं करने का है, चलो नहीं करने का है। मन ने बोला इसमें समय बिगड़ता है, चलो छोड़ दो। मन ने बोला मुझे कुछ अनुभूति नहीं होती, चलो छोड़ दो। अरे अनुभूति कैसे होगी? अभी तो तेरा मन संभला नहीं है। मन ठहरा ठाकुर भया अनुसूज रहे सुजाए। जब मन ठहर जाएगा तो वो ठाकुर हो जाएगा, वही परमात्मा हो जाएगा। अनुसूज रहे सुजाए, जो अभी तक समझ में नहीं आया वो सब समझ में आने लगेगा। लेकिन मन को ठहराओ तो लाओ, मन में ठहराव तो लाओ। मन में ठहराव होगा कैसे? समर्पण से। अभी से शुरुआत होता है। अभी ये अब जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। जीवन में परिवर्तन कहां से आएगा तुम्हारे? तुम्हारा पहला लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तुम किसी भी देवी देवता को मानो, किसी भी भगवान को मानो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी गुरु को मानो, तुम अपने गुरु को मानो। गुरु नहीं है तो शिव को मानो, शिव नहीं है तो शक्ति को मानो, हनुमान जी को मानो, जिसको भी मानो। अगर किसी को नहीं मानना है प्रकृति को मानो, प्रकृति नहीं मिल रही तो एक वो परम तत्व को मानो। जिसको मानना हो वो मानो, लेकिन लक्ष्य एक रखो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी निष्ठा एक निष्ठ होनी चाहिए। अगर तुम एक निष्ठ हो तो ही तुम्हारा सब कार्य बन पड़ेगा। नहीं तो बना बनाया भी बिगड़ जाता है जब एक निष्ठ नहीं होते। ये सर सिर्फ उसके सामने ही झुकेगा जो मेरा खुदा है या तो जो मेरा भगवान है। ये तुम्हारे दिमाग में दृढ़ हो जाना चाहिए। तुम जिसे भी मान रहे हो, गणपति तो गणपति, हनुमान जी तो हनुमान जी, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण, जिसके सामने सरेंडर योरसेल्फ। तुम जिसके सामने, जिसको मानते उसके सामने खुले हो जाओ। सारी किताब खोल दो अपनी, सरेंडर योरसेल्फ। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग कर दे, एक मेरी शरण ले ले। समर्पण कैसे करना है? सारे धर्मों का त्याग करना। कौन सा धर्म? तुम्हारे जितने भी धर्म हैं, संसार से संलग्न जितने धर्म, परिवार से संलग्न जितने धर्म, सोसाइटी से संलग्न जितने धर्म, जितने भी संबंध है, जितने भी धर्म है, वो सब धर्मों का त्याग करके जब भगवान के सामने बैठते हो तो पूर्ण सरेंडर में बैठ जाओ। एक जगह झुकाओ। मन कभी झुकना नहीं पसंद, मन को झुकना पसंद नहीं है। वो झुकेगा अपने हिसाब से। 80 एंगल, 90 एंगल, 70 एंगल, वो कंप्लीटली 180 फ्लैट नहीं होगा वो कभी भी। मन हमेशा आधा ही झुकता है। समर्पण हमेशा आधा ही रहता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण वाला, जब कोई इंसान पूर्ण समर्पण कर लेता है तो उसको मांगने से पहले मिल जाता है। क्योंकि अंदर से वो नहीं छूटती ना, अंदर से लोभ नहीं छूटता, अंदर से लालच नहीं छूटती, अंदर से मोह नहीं छूटता। गुरुदेव मेरा कल्याण कर दो अभी, लेकिन उसके मन में चल रहा है अभी ये गुरु है ना कुछ मांग लेगा। अभी गुरु को चाहिए उसका समर्पण, लेकिन गुरु को कुछ ना कुछ मांगेगा। सब गुरु एक जैसे है, वो एक प्रोग्राम हो जाता है दिमाग के अंदर, कुछ ना कुछ मांगेगा। यानी समर्पण कितना होगा? 90%। अभी पाँव 100 के ऊपर गया नहीं है। ये होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ है समभाव से अर्पण होना, समान रूप से अर्पण होना। जैसा भाव तुम अपने आप के लिए रख रहे हो वैसा ही भाव दूसरों के प्रति रखना। जैसा तुम अपने लिए बेस्ट चुनते हो वैसा ही परमात्मा के लिए बेस्ट चुनना। भगवान को क्या है, 5 रुपए के हार में भी काम चल जाता है, तो 5 रुपए का हार चढ़ाओ ना, 50 रुपए का हार चढ़ाने की क्या जरूरत है? ये भाव कौन सा आ गया? पैसे बचाने का तुम्हारा। भगवान को 500 रुपए की मिठाई चढ़ाने की क्या जरूरत है? 50 रुपए की मिठाई चढ़ा दो ना। और कुछ लोग एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं। कैसे? 500 रुपए की एक मूर्ति को मिठाई चढ़ाओ, इससे अच्छा 500 रुपए का बाहर किसी को खाना ना खिलाओ, उतना पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन ये सोचेगा सही, लेकिन ये जाएगा नहीं।
ये 500 रुपये खर्च करके, पैसे खर्च करके बाहर गरीबों को नहीं खिलाएगा। लेकिन सेब चलने का विचार क्या हुआ है, यहाँ इसने गलती कर दी। पहला भाव क्या था, चलना भगवान को आज अच्छी मिठाई धरा दूं, माई को आज अच्छी मिठाई धरा दूं, आज माई को बस सुखी कर दूं। मेरे अंदर भाव आया कि मैं माई को आज काजू कतली खिला दूं। तुम्हारा भाव क्या था, तुम आनंद में थे। वैसे ही मन का प्रागट्य है, क्या जरूरत है, मोतीचूर के लड्डू सस्ते मिलते हैं, 160 रुपए में 1 किलो मिलते हैं, ले जाओ, वो धरा दो। भाव टूटा तुम्हारा। तो जब भाव टूटता है तो वहां समर्पण टूट जाता है। फिर जहां भाव टूटता है वहां समर्पण अपने आप टूट जाता है। तो भाव कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब तुम्हारा भाव टूटता है तब तक तुम्हारा समर्पण टूट जाएगा। तो सीखना क्या है, समझना क्या है, समर्पण, समभाव से अर्पण होना। जैसे तुम होटल में खाना खाने जाते हो और तुम अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हो, या तो किसी प्रेमी से मिलने जाते हो, या तो अपने परिवार के साथ जाते हो, तो आपको क्या भाव होता है, मैं बेस्ट चीज़ मंगवाओ, यहाँ की जो रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिश है वो मंगवाओ। तो तुम्हारा भाव क्या हो गया कि मैं बेस्ट दूं। क्यों, तुम्हें सामने वाले को आनंद में लाना है। तुम पूछोगे क्या खाओगे, तुम अपने प्रेमी को या परिवारजनों को या तो दोस्त को, मित्र को पूछोगे आप क्या खाओगे, तो वो ऑर्डर करेगा ये चाहिए। आपने भगवान को कभी पूछा है कि क्या चाहिए? यूनिवर्सल एनर्जी को पूछा है तुम्हें क्या चाहिए? तुम दाता बने ही नहीं हो तो तुम्हें दान देगा कौन? इस सरेंडर का पहला नियम आता है, समभाव से अर्पण। तुम जैसी फीलिंग खुद के साथ रखोगे वैसी ही फीलिंग परमात्मा के साथ रखो। ये अटैचमेंट रखना पड़ेगा, ये तार ज्वाइंट करना पड़ेगा, तब जाके पहला चरण तुम पार करोगे। क्योंकि समर्पण ही पहला भाव है जिससे परमात्मा राजी होता है या तो परमात्मा रिझता है। वो यूनिवर्सल एनर्जी तुम्हारे पास आके रुक जाती है। सरेंडर योरसेल्फ। तो सरेंडर कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल यानी कि पूर्ण समर्पण, जहां मन कभी विरोध नहीं करता, मन कभी ग्लानि उत्पन्न नहीं करता, मन कभी भय नहीं पैदा करता, मन के अंदर कभी भ्रांति पैदा नहीं होती, ना संशय आता है। भय, भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म, ये सब नहीं आता है उसके अंदर। वो सरेंडर बेस्ड सरेंडर है। आज माई के पास गया, माई को देखा, बस काम खत्म हो गया, क्या मांगू उसके पास। आज प्रभु के स्वरूप को देख लिया, क्या मांगू, सरेंडर, बस तेरी शरण दे दे, तुझे बस तुझे समर्पित हूं, तुझे क्या चाहिए बोल, तुम देने वाले बन जाओ उसे। प्रभु का या ईश्वर का कभी लिया नहीं जाता, उसको दो, वो दुगुना करके लौटाता है, क्योंकि वो खुद प्रकृति है। माँ तो खुद प्रकृति है, तुम जो डालोगे वो डबल करके देगी, लेकिन डालना कैसे वो नहीं आता हमें। भाव कैसे डालना है वो नहीं आता, और वही सीखना है, समभाव से अर्पण हो जाना। फिर क्या आता है? कंडीशनल और अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मैंने समझा है कैसे, कोई भी सामने कोई शर्त नहीं है, मैं तुझे समर्पित हूं, उसके सामने मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, उसे अनकंडीशनल कहते हैं। और कंडीशनल यानी वो साधना हो जाती है। साधना और भक्ति में अंतर है, भक्ति में अनकंडीशनल लव होता है और साधना में कंडीशंस होती है। लक्ष्य होता है साधना के अंदर कि भगवती मैं तुझे मेरा बेस्ट करके देता हूं, तू मुझे मेरे जीवन में जो भी बेस्ट है वो मुझे करके दे। साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। देख लो, कंडीशनल सरेंडर के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वहां तो जो शास्त्र के नियम है, देवी के नियम है, या तो जो यूनिवर्सल के नियम है, वो चलने ही चलने वाले हैं। तुम जितना बेस्ट दोगे वो उतना बेस्ट देगी। अनकंडीशनल उसके लिए कि जिसको तो फिर डूब ही जाना है, मर्ज हो जाना है उसके अंदर। जो मीरा थी, नरसिंह मेहता थे, भक्त तुकाराम थे, वो सारे अनकंडीशनल लवर्स थे। और जो साधक हो गए वो कंडीशनल हो गए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कुछ प्राप्त किया, वो साधना, वो लक्ष्य, वो एनर्जी को लेके कुछ प्राप्त किया, वो कंडीशनल्स हो गए। क्योंकि उनका यूनिवर्स के साथ एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा था। कौन सा? मैं तुझे ये दूंगा, तू मुझे ये दे।
ये साधक की जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको चाहिए क्या, साधक की क्या जिज्ञासा है, उस हिसाब से यूनिवर्स उसको वो चीज बना के देती है। तो ये जो पहला नियम है प्रेयर का या तो जो सुक्त का, उसके अंदर पहला नियम क्या है, सरेंडर। और सरेंडर के अंदर दो क्या आते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। तुम कौन सी दिशा में जाना चाहते हो? अगर तुम्हें श्रेष्ठ चाहिए तो श्रेष्ठ देना सीखो, और अगर तुम्हें लगता है कि भगवान सर्वस्व है और भगवान को क्या कहने की कोई जरूरत है, वो समय के ऊपर दे देगा, तो अनकंडीशनल चलो। लेकिन चलो, लक्ष्य को साथ में रखो। तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। और समर्पण, यानी समर्पण कैसा, वो समर्पण ये दोनों कंडीशन के अंदर, अनकंडीशनल और कंडीशनल दोनों के अंदर पूर्ण ही होना चाहिए। तो ही जाके ये पहला नियम जीवन के अंदर तुम्हारे परिवर्तन लाएगा। सरेंडर योरसेल्फ। एक ही तत्व, एक ही निष्ठा, एक ही भक्ति और एक ही भगवान, तुम्हें निष्ठा रखनी है। दूसरा स्टेप आता है कि भगवान के पास चले तो गए। देखो, आज मैं तुम्हें 3 स्टेप समझाऊंगा, फिर आगे के जो स्टेप है वो मैं कल में दे दूंगा तुम्हें। लेकिन ये प्रोग्राम फॉलो किया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तो पहला स्टेप कौन सा है, सरेंडर, समर्पण करना। समर्पण कैसे किया जाता है वो मैंने समझाया। दूसरा है फॉरगिवनेस, क्षमा मांगना। तो भगवान के पास जाके तुम पहला क्या करोगे? भगवान और कोई नहीं है, तुम्हारा खुद का आईना है, तुम्हारा खुद का साक्षी है। तो उसके पास जाके तुम मांगोगे क्या? ऑलरेडी सब कुछ जानता है, तुम्हारे सारे लूफॉल्ट्स जानता है, तुमने जितने भी कैसे भी कर्म किए वो सब कुछ जानता है, कहाँ गलत चले वो सब कुछ जानता है, कहाँ तुमने पैसे बचाए, कहाँ लोभ किया है, कहाँ किसी की निंदा की है, कहाँ किसी की ईर्ष्या की है, वो सब जानते। वो साक्षी पुरुष के सामने जाके तुम करोगे क्या? वो साक्षी के पास सिर्फ और सिर्फ तुम माफी मांग सकते हो। वो साक्षी को तुम कह सकते हो कि मेरे से ये सारी गलतियां हो चुकी है, जाने अनजाने में। मैं जानता भी हूं कि ये मेरी गलती है, लेकिन मैंने माफी नहीं मांगी, मैं आज मांग लेता हूं। और माफी मांगने के बाद तुम एक हल्का सा महसूस भी करोगे। अगर तुम्हारी गलती किसी पहचान वाले से हो गई है या तो किसी व्यक्ति से हो गई है, तुम निरभिमानी होकर उसके पास जाओ और माफी मांग के आ जाओ। पूछो उसको, आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, कि मुझे माफ कर दे, मेरे से ये गलती हो गई। उसके अंदर अगर परमात्मा बैठा होगा वो तुम्हें माफ कर देगा। अगर उसके अंदर मन बैठा है तो तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन तुम जितना प्रयास करोगे उतना वो कमजोर होता जाएगा, उसका अहंकार कमजोर होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा कर्म बीज जल जाएगा। तो जो उसकी नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर आने वाली थी वो आनी बंद हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में वापस पॉजिटिविटी आ जाएगी। रिसीव, पहले मांगो और फिर प्राप्त करो। क्या? माफी। तो माफी किसी की कैसे प्राप्त कर सकते हो? माफी जो रिसीव है वो कैसे कर पाओगे? जब तुम उस इंसान को आनंद दे के आओगे, उसको खुश करके आओगे। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान से ही तुम्हारा पाला पड़ा हो प्रॉब्लम में, एक इंसान से ही तुम्हारी दुश्मनी हो चुकी हो, या तो कोई इंसान ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला हो। तुमने बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे गए हो, वहां पे तुमने किसी देवी देवता का हास्य उड़ाया हो, या तो किसी निम्न कोटि के जो देवी देवता होते हैं, या तो वहाँ के कोई भिखारी होते, साधु होते, उनकी हंसी मजाक उड़ाई हो, उनकी अवहेलना की हो, तुम्हारे घर के अंदर किसी जो बड़े लोग हैं उनकी अवहेलना की हो, किसी छोटे को बहुत बुरी तरह से डांटा हो, मारा हो, तुमने किसी का अपमान किया हो, प्रकृति के हर एक चर और अचर वस्तुओं का तुमने अगर अपमान किया हो तो वहां माफी मांग लो। ये प्योरिफिकेशन डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एक बार कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। कर्म तुम्हारे रोज बनते हैं, रोज नई कर्म की जो स्वेटर होती है ना वो बुनी जाती है, चद्दर होती है वो बुनी जाती है। तुम्हें हर एक जो बोलते हैं ना कि जो उसके थ्रेड्स होते हैं वो निकाल निकाल के फेंकना पड़ेगा।
तुम्हारी गलतियां तुम्हें खुद ढूंढनी पड़ेगी कि आज मेरे से कहाँ, क्योंकि तुम्हें परमात्मा के सामने प्योर रूप में जाना है। और जब तक तुम प्योर नहीं बनते तुम उसके अंदर मर्ज नहीं हो पाओगे। और जिस दिन मर्ज हो गए तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ईश्वर खुद तुम्हें पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, बोल। लेकिन तुम्हें प्योर होना पड़ेगा। और प्योर के अंदर क्या होगा, तुम्हारी जहां कर्म बीज बन चुके हैं वो बीजों को जलाना पड़ेगा। जहां जहां गलती हुई है, जाने अनजाने, तुम्हारे पितृ देवता, तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारा कोई ग्रह है, कोई नक्षत्र है, तुम्हें नहीं पता है कि कहां कहां गलतियां हो गई, सबसे माफी मांग लो। सबसे माफी मांग लो। और सबसे माफी मांग के एक ही चीज बोलो, आप क्या आशीर्वाद दे दो। बस आप आनंद में रहो, आप मौज में रहो। हर किसी को खुश करना सीखो। देखो, एक जीवन के अंदर एक नियम अपना लो, जो भी तुम्हें मिलता है ना जीवन में, तुम वैसे तो कुछ ऊपर ले जाने वाले नहीं हो। जीवन में अगर सच में परिवर्तन लाना है या तो बहुत बड़ा चेंज लाना है तो एक चीज सीख जाओ। कोई भी इंसान से मिलो, कोई भी परमात्मा के स्तर और जंगल, स्थावर और जंगम, किसी भी रूप को मिलो, उसको खुश करना सीख जाओ। वहां अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल के आ जाओ। चाहे वो स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, कारण में हो, महाकारण में हो, चैतन्य में हो, वो किसी भी सत्ता को खुश करके आओ। तुम अगर किसी बुजुर्ग इंसान को बाहर मिलते हो जो रोज एक चाय की टपरी के ऊपर बैठता है, वो उदास सा रहता है और उदास सा रहता है, तुम जाते हो, तुम उसे रोज देखते हो, यार इसका तो रोज का लगा हुआ है। लेकिन कभी ये प्रयास करो, चलना इसकी उदासी के पीछे का कारण तो समझो और उसको खुश करके आओ। तो खुश करने का काम किसका है? परमात्मा का है। तुमने प्रयास क्या किया उसको खुश करने का, परमात्मा के सीधे आशीर्वाद मिल जाएंगे। तुम हर किसी को आनंद दे के आओ और क्षमा लेके आओ। जहां जहां गलती हुई है वहां से क्षमा लेके आओ और उसे आनंद दे के आओ। तो ये तुम्हारा सेकंड जो प्रोसेस है वो पूर्ण होगा, फॉरगिवनेस वाला। सुक्त भी यही कहता है, सारी प्रार्थनाओं का सार यही है। वो कैसे ये कैसे श्री सुक्त से जुड़ता है, हनुमान चालीसा से जुड़ता है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि ये सारे धर्म का, सारे ग्रंथों का मैंने निचोड़ करके ये बनाया हुआ है। थर्ड स्टेप आता है प्योरिफिकेशन करना। तो प्योरिफिकेशन दो रूप से होता है। एक प्योरिफिकेशन होता है खुद का निधि ध्यासन करना। निधि ध्यासन का अर्थ है स्वाध्याय, खुद का अभ्यास करना, खुद के मन के, विचारों के, खुद की क्रिया प्रतिक्रिया के, संकल्प विकल्प के अंदर जो भी चल रहा है उसका प्योरिफिकेशन करना। तुम्हारे अंदर जो भी गलतियां है, तुम्हारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी को एक एक करके दूर करना सीखो। अगर तुम्हें क्रोध बहुत आता है तो आज से कंट्रोल करना सीखो क्रोध को। क्रोध के पीछे के कारण को ढूंढो कि क्रोध आ क्यों रहा है, कहां से आ रहा है। ऐसे गीता में तो बोल दिया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, मोह से क्रोध का उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। पर ये आता कहां से? मोह से। अगर मोह को ही काट दो तो वो जड़ ही काट दो। तो नेगेटिविटी कौन कौन सी है, नेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से है तुम्हारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष, इसे ये अष्टपाश कहते हैं। इसके अंदर तुम जकड़े हुए हो और यही अष्टपाश तुम्हें बांध के रखता है। और ये मन का खुराक है। मन का खुराक क्या है? निंदा करना, गॉसिप। मन का खुराक क्या है? चिंता करना, व्यग्रता लाना। मन का खुराक क्या है? संशय करना। मन का खुराक क्या है? डर। अगर सोचो तुम अपने मन के विचारों से डरना बंद कर दो, तुम्हें भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, तुम्हारे आग के पीछे कोई भूत नहीं भटकने वाला। लेकिन जिसको भूत से डर ही लग रहा है, जिसको अंधेरे से डर लग रहा है, तुम उसको कितना भी मंत्र दे दो, वो मंत्र के अंदर भी वो डरा रहेगा। क्यों? उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रोग्राम डाला हुआ है कि अंधेरे में भूत मिलते हैं। और हमारे वहां सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम डाला गया है कि अंधेरे में भगवान मिलते हैं। तो यही चीज है कि जब तक तुम समझोगे नहीं, अपने मन की व्यथा को नहीं समझोगे, तब तक तुम ये तीसरे स्टेप के अंदर नहीं पहुंच पाओगे। तो तीसरा स्टेप कौन सा है? प्योरिफिकेशन का।
प्योरिफिकेशन कैसे करना है? पहले तो तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या कितने मात्रा में है, निंदा तुम गॉसिप दिन में कितनी करते हो, तुम्हारे अंदर लोभ कितना है, तुम्हारे अंदर लालच कितना है, तुम्हारे अंदर जड़ता कितनी है, तुम्हारे अंदर संशय कितना है, तुम्हारे अंदर भ्रांति कितनी है। तुम एक एनालिसिस करो खुद का कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कितनी है। और एक साथ में तो कुछ नहीं निकलेगा, तुम्हें धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। तो ये नेगेटिविटी निकालने का तरीका क्या है? पॉजिटिव चिंतन करना। पॉजिटिव चिंतन कैसे कर पाओगे? पॉजिटिव चिंतन के बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लो, कुछ शास्त्रों को पढ़ लो, किसी का सत्संग कर लो। लेकिन बात याद रखना, ऐसा ना बन जाना कि फिर तुम यूट्यूबर बन जाओ, तुम खुद ही यूट्यूबर बन जाओ। ये कभी मत गलती करना। हर एक चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाला 2-4 अच्छी बड़ी बड़ी लाइनें फेंक के जाएगा तुम्हारे सामने, तुम सम्मोहित हो जाओगे, वाह यार जीवन में यही करना चाहिए। लेकिन उसको भी बेसिक्स नहीं पता, इसलिए फेंक रहा है वो। मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो क्या करते, बड़ी बड़ी फेंक के चले जाते, लेकिन उसका बेसिक्स लोगों को नहीं बताते कि बेसिक्स कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिक्स है। बेसिक्स में है क्या कि तुम्हारे एक एक दिन के अंदर एक एक दुर्गुणों को धीरे धीरे करके छोड़ते चले जाओ। जो जितना प्रमाण में चाहिए उतना प्रमाण में ही स्वाद अनुसार लो। हाँ, तुम वो 2 दोस्त मिल रहे हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हो, तो उसे निंदा नहीं कहते, वो मस्ती कहते हैं। हाँ, बिना फिजूल कोई इंसान है, उसकी तुम 2 लोग बैठे हो, तुम तीसरे की निंदा कर रहे हो, वो गलत है। जो भी कहना है किसी के सामने कहो, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, वरना तुम्हारे पीछे भी वही चलने वाला है। समझ आ रहा है? और संशय वो सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। बगलामुखी ने किसकी जिह्वा खींची? संशय की। क्योंकि वो गदा का प्रहार उसके मस्तक पे ही कर दे, उसकी बुद्धि ही विनाश कर देती है कि अभी संशय करे ही नहीं। ये संशय सबसे बड़ा शत्रु है तुम्हारा। तुम कुछ भी अच्छा कार्य करने जाओगे तो तुम्हारे माइंड के अंदर पहला विचार आएगा, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं, ये पूर्ण हो पाएगा कि नहीं, सामने वाले को मिल दिया इंसान अच्छा होगा कि नहीं। सबके अंदर नुक्स निकालेगा। मन का काम ही यही है। संशय का काम क्या है? विक्रम वेताल जैसा, तू बोला मैं चला। वो प्रश्न भी खुद पूछेगा और भाग भी खुद ही लेगा और तुम्हें सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा और फिर तुम्हारे गले के ऊपर आके बैठ जाएगा, चल मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। ये विक्रम वेताल जैसा ही है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और जीव, मन तुम्हें पकड़ लेता है और कहानी सुनाता है, बोल बोल विक्रम अब होगा क्या। और वो विक्रम बोल देता है, उसको आंसर देता, तू बोला मैं चला। वो वापस वो विक्रम उसको लेने जाता है कि मन तो चाहिए ही। ऐसी हालत तुम्हारी है। तुम बिना मन के एक दिन नहीं रहने वाले। और मन का काम है पूरे दिन तुम्हें संशय में डाल देना। कुछ होगा नहीं ना, तब भी संशय में डाल देगा। कुछ आवाज आई, अरे कुछ होगा तो ना, कुछ आने वाला है। अंधेरे में कोई आवाज आ गई, पक्का यहाँ भूत है, संशय डाल देगा वो। अच्छा काम जा रहा है, अच्छा बिजनेस जा रहा है। एक दिन एक सीए ने एक कागज जो होते हैं डायरीज के, उसके 2-3 पन्ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिए। तो मैनेजर अंदर बैठा बैठा देख रहा था कि ये कुछ करामाती कर रहा है, लेकिन वो क्या था, पेज बिगड़ चुका था, उसके ऊपर चाय गिर गई थी। मैनेजर को लगा ये सीए है, वो कुछ पेपर्स के अंदर गड़बड़ कर रहा है। उसने अपने मालिक को बोला कि मुझे लग रहा है सीए के ऊपर डाउट है। तो वो सीए को शंका की नज़रों में देखने लगा और सीए को शंका की नज़रों में देखते देखते उसको भी ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगे कि भाई ये सीए ठीक नहीं। उसने सीए को निकाल दिया, दूसरा नया सीए रखा। उसने कंपनी की बैंड बजा दी, पूरा घाटा में चला गया कंपनी। और वो जो आगे का सीए वाला था वो बैलेंस कर रहा था अच्छे से, लेकिन एक शंका के दायरे में अंदर आकर एक पन्ना फटा, शंका का बीज गया और उसमें पूरी कंपनी का सत्यानाश हो गया।
ये संशय ऐसा काम करवाते। कोई भी जजमेंट लेने से पहले 10 बार उसके ऊपर सोच ले। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संबंध के लिए या कोई भी कारण के लिए तुम पहले एक स्थिर प्रज्ञ अवस्था लेके उसके बाद ही जजमेंट लो। क्योंकि ये संशय का राक्षस है ना, पूरे सबकॉन्शियस माइंड में चलता ही रहता है। भ्रांतियां अलग अलग प्रकार की होती है और वो भ्रांतियों को भी दुर्भ्रांति का अर्थ है जिसे बोलते, भ्रांति को क्या बोलते हैं, अणसमझ, गुजराती में अणसमझ के भाई। प्री प्रिडिक्शन, भ्रांति का अर्थ है एक धुंधला सा, एक शक्यता दिखाना, फिर वो सच है कि झूठ वो पता नहीं, हवा में तीर मारना, उसे भ्रांति कहते हैं। स्तुति याचना करना, मेरा जीवन तो खराब ही है, मेरे जीवन के अंदर तो कुछ बरकत ही नहीं है, मेरा जीवन में कुछ सुधरने वाला ही नहीं है, ये छोड़ दो, मेरे पीछे तो लोग ऐसा ही करते, मेरे पीछे तो लोग ऐसा ही करते। तुम चाहते हो यही कि मेरे पीछे ऐसा करते तो वो करेंगे, तुम बोलना ही बंद कर दो ना, तुम उसकी चिंता ही छोड़ दो। ये सारी चीज मन पैदा करता है, तो प्योरिफिकेशन जरूरी है। ये नेगेटिविटी के ऊपर लेक्चर करने बैठा तो 2-3 घंटे और चले जाएंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो समझ लो, संशय को निकालो। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी साधना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करने के समय पे भी भगवान के सामने खड़े हो, तब भी मेरी विश कंप्लीट होगी कि नहीं। अरे तो भगवान के सामने खड़ा है, मेरी विश कंप्लीट होगी कि नहीं। तो यहाँ पे पहला जो चरण था ना, वो याद आया, कौन सा, सरेंडर। तो सरेंडर होगा तो ही काम होगा, तो ही पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो तुम अपने आप को साफ कर पाओगे। तो ये जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है वो हम कल आगे लेक्चर में लेंगे। कल मैं आपको हीलिंग और इम्प्लांटेशंस समझाऊंगा कि कैसे तुम अपनी दिव्यता को प्रकट कर सकते हो, अपने भीतर की दिव्यता के उजालों में तुम घूम सकते हो, तुम्हारे आसपास कैसे चमक पैदा हो सकती है, या तो आप तुम्हारे आसपास कैसे देवमंडल की ऊर्जा बढ़ पाती है, मैं आपको कल समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।